ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के इस जर्नी पे वेलकम करता हूँ आपको। और ये जर्नी मैंने 2018 में स्टार्ट की थी व्हेन आई हैव डन दिस कोर्स ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। सो हम हर साल के एंड पे नए साल के लिए प्लानिंग करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम पर हम अपनी एक प्लानिंग करते हैं, गोल सेट करते हैं कि नए साल में हमने क्या करना है, पुराने साल को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का जो कोर्स है ये एक सिस्टमेटिक सिस्टम है जो आपको गोल सेटिंग के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच देता है। सो अगर आप भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए अपनी गोल सेटिंग करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। और इस कोर्स के इस प्रोसेस के 6 मॉड्यूल्स हैं, यानी 6 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल सेटिंग नए साल के लिए 2024 के लिए कर सकते हैं। सो मैं पिछले कई सालों से इस ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की जर्नी को हर साल रिपीट करता हूँ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल सेटिंग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस अप्रोच का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का प्लान। और उसके लिए जो पहला स्टेप है वो है कि आपने कमिटमेंट करनी है। और कमिटमेंट किसके साथ करनी है? अपने आप के साथ। आपकी अपने आप के साथ एक कमिटमेंट, एक एग्रीमेंट। मेरा पुराना एग्रीमेंट जो मैंने 2018 में किया था फॉर 2019 ईयर के लिए, वो आज भी मेरे पास मौजूद है। जब मैं फाइल खोलता हूँ तो उस एग्रीमेंट पे मेरे साइन हुआ है। और उस एग्रीमेंट के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों के 100% जिम्मेदार हैं, यानी 100% जिम्मेदारी आपकी है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी तब्दीली हो रही है। नंबर 2, आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। एंड नंबर 3, आप रेडी हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स के लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और आपने ही इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। सो व्हाई नॉट, फिर हम आज से स्टार्ट करें, अपने इस एग्रीमेंट को साइन करें, अपने साथ ये कमिटमेंट करें कि हमने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ जाना है। तो ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रीमेंट के बाद हमने अपनी लाइफ के पर्पस को डिफाइन करना है। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हम अपनी ज़िंदगी में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों जाना चाहते हैं? हमारी ड्राइविंग फोर्स क्या है? जैसे मैंने जब 2018 में ये कोर्स किया तो मेरी लाइफ का जो पर्पस डिफाइन हुआ था बड़ा सिंपल था कि मैंने लर्निंग करनी है, यानी सीखना है, अर्निंग करनी है, यानी कमाना है, और एम्पावरिंग अदर्स, दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों को भी एम्पावर करना है। तो सिंपल स्टेटमेंट है मेरी लाइफ की पर्पस की कि मैंने सीखना है, सिखाना है और कमाना है। ये 3 जुमले हैं इसके अंदर कि पहले मैंने सीखना है, फिर कमाना है और फिर दूसरों को सिखाना है। सो आपके लाइफ का पर्पस क्या है ये आपने डिफाइन करना है। और लाइफ के पर्पस को डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है इसमें, वो ये है कि आपने एक लिस्ट बनानी है कम से कम 20 चीज़ों की जो आपको अच्छी लगती हैं, या जो आप करना चाहते हैं, या जो आपको करते हुए अच्छा महसूस होता है। सो 20 ऐसे काम जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, जिनको करने से आपको एनर्जी मिलती है, जो आप करना चाहते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको रिव्यू करें कि आपका इनसाइड एक्टिव हो कि आपका पर्पस क्या है। और वो 20 काम जो है वो आपको पर्पस के क्राफ्ट करने में आसानी देंगी कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। उसके बाद हम आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स की तरफ। सो हमारी ज़िंदगी के डिफरेंट सेक्टर हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं, और हर हिस्से की अपनी अफादियत है, अपनी इम्पोर्टेंस है। हर हिस्से पर काम करना ज़रूरी है। अब अगर हम लाइफ के इन तमाम हिस्सों की बात करें, इन तमाम सेक्टर्स की बात करें, तो सबसे पहला उसमें जो पार्ट है वो है वर्क एंड करियर का, कि आप क्या काम करना चाहते हैं, आपका करियर क्या है और आप करियर के किस हिस्से में जा रहे हैं।
और आपने अपने लिए इसमें क्या गोल्स बनाए हैं, आप इस अपने वर्क वाले हिस्से को, करियर वाले हिस्से को कैसा देखते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे लोग हैं इर्द गिर्द, आपकी जॉब कैसी है, कैसे क्लाइंट्स हैं, इन्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपके वर्क एंड करियर में आती हैं। तो इसके लिए आपके गोल्स क्या हैं, आपका विजन क्या है, इस सेक्टर को आप कैसे देखते हैं, ये आपके अलावा और कोई भी नहीं सोच सकता। दूसरा हिस्सा हमारे पास फाइनेंसिस का आता है कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, हम आइडियली एनुअल इनकम कितनी देख रहे हैं, हमारा कैश फ्लो क्या है, और उस इनकम के लिए हम क्या एक्शंस कर रहे हैं, उस इनकम को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्किल्स ऐड कर रहे हैं। और ये हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। इसको भी हम खुद ही रेट कर सकते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ताल्लुकात का हिस्सा आता है, रिलेशनशिप्स। हमारे फैमिली के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, हम रिलेशंस में कितने अच्छे हैं, क्या हम अपने रिलेशंस को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हम अपने रिलेशंस को कैसे देखते हैं, हम अपनी वेकेशंस को कैसे स्पेंड करते हैं, हम अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, हम अपना फैमिली के साथ जो टाइम है उसको कैसे स्पेंड करते हैं। इसका विजन सिर्फ हम ही देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की जर्नी है। उसके बाद 4 सेक्टर जो है वो हमारी हेल्थ और फिटनेस का है। हम फिज़िकल अपने आप को कैसा देखते हैं, हमारी बॉडी टाइप क्या होगी, हम फिटनेस के किस लेवल पे होंगे, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी, हमारा डाइट प्लान क्या होगा, क्या हम जंक फूड्स को अवॉइड करेंगे या हमारी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, इसका विजन भी हमने खुद क्राफ्ट करना है, इसके गोल्स भी हमने खुद लिखने हैं। उसके बाद जो 5वां सेक्टर है वो हमारी हॉबीज़ का है, हमारे शौक़ क्या है, हम अपनी हॉबीज़ पे कितना काम करते हैं, क्या हम अपनी हॉबीज़ को टाइम देते हैं या नहीं देते, क्या हॉबीज़ हमारी प्रायोरिटी में है या नहीं है, क्या हमने आज तक अपनी हॉबीज़ के गोल्स बनाए हैं या नहीं बनाए। ये हमारी लाइफ का सेक्टर जो है 5 नंबर सेक्टर है जिसमें हमने काम करना है और उसका विजन हमने क्रिएट करना है। उसके बाद 6वां सेक्टर जो है हमारी लाइफ का वो कम्युनिटी का है कि हम किस कम्युनिटी में रहते हैं और उस कम्युनिटी में हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या हम कम्युनिटी के लिए काम करते हैं या नहीं करते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं या नहीं करते, क्या हमने दूसरों की मदद करने के लिए अपने गोल्स बनाए हैं या नहीं बनाए, इसका विजन भी हमने क्राफ्ट करना है। और फाइनली स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत का सेक्टर है कि हम स्पिरिचुअली अपने क्या गोल्स बना रहे हैं, अपनी रूह के लिए क्या काम कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को फिल्टर कैसे कर रहे हैं, अपने अंदर के इंसान को तरोताज़ा रखने के लिए हमारे क्या गोल्स हैं, क्या हमने इन पे काम किया या नहीं किया। सो लाइफ के इन सारे सेक्टर्स के विजन को हमने खुद क्राफ्ट करना है कि हम लाइफ के हर सेक्टर को कैसा देखते हैं। बहुत से लोग अपने नए साल के लिए गोल सेटिंग करते हैं लेकिन वो किसी एक ख़ास स्पेसिफिक हिस्से को हिट करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को हिट करते हैं, या वो फाइनेंसिस की बात करते हैं या वर्क एंड कैरियर की बात करते हैं, बहुत से सेक्टर्स को वो भूल जाते हैं। सो ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आपने तमाम सेक्टर्स के गोल्स बनाने हैं, उनके विजन को क्राफ्ट करना है और उनमें अपने आप को रेट करना है कि राइट नाउ आप कहाँ खड़े हुए हैं। मार्क्स दें अपने आप को आउट ऑफ 10 कि हर सेक्टर में आउट ऑफ 10 में से आपके पास कितने मार्क्स हैं। जिस सेक्टर के मार्क्स कम हैं इस साल उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस साल आपको उस सेक्टर को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। लाइफ सेक्टर्स को डिस्कस कर लिया, उसका विजन क्राफ्ट कर लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने 25 गोल्स की लिस्ट बनानी है जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने जा रहे हैं। नए साल के लिए आप ऐसे कौन से 25 गोल देखते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस, जिनकी प्रायोरिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, जो आपके लाइफ के तमाम सेक्टर्स को कवर करते हैं और आपके लाइफ के तमाम सेक्टर्स में कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो मेक अ लिस्ट ऑफ 25 गोल्स जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने जा रहे हैं। सो 25 गोल्स की लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने ब्रेक थ्रू गोल्स का करना है। ब्रेक थ्रू ऐसे गोल्स हैं जिनको अचीव करने से
ड्रास्टिकली आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, एक बड़ी इंप्रूवमेंट आपकी ज़िंदगी में होगी। सो आपने 25 गोल्स में से 5 प्रायोरिटाइज करने हैं, ऐसे गोल जिनकी कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होगी, जो आपकी ज़िंदगी को ड्रास्टिकली चेंज करेंगे, आपकी ज़िंदगी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे। अब इन गोल्स को जो 5 ब्रेक थ्रू गोल्स प्रायोरिटाइज करके आपने सेलेक्ट किए हैं, इनको फील करें, महसूस करें कि इन गोल्स का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। अगर इन गोल्स का आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट बहुत छोटा सा है तो वो फिर ब्रेक थ्रू गोल नहीं होंगे। ब्रेक थ्रू गोल वो होंगे जो आपकी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। वो आपकी कोई बिजनेस डील हो सकती है, हेल्थ के लिए वो आपकी कोई एक हैबिट हो सकती है, रिलेशनशिप्स के लिए आपकी कोई एक हैबिट, आपकी कोई एक रूटीन हो सकती है। सो इसी तरह आपने अपने 5 ब्रेक थ्रू गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं अपनी गोल लिस्ट से, उनको फील करना है कि उनको महसूस करना है कि उनका आपकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट है। ब्रेक थ्रू लिस्ट बनाने के बाद कंफर्म करना है कि क्या ये ब्रेक थ्रू गोल्स वाकई ब्रेक थ्रू गोल्स हैं। जब ये कंफर्मेशन हो जाए तो फिर आपने एक लिस्ट बनानी है कि इन ब्रेक थ्रू गोल्स के रास्ते में रुकावटें क्या हैं, कौन से ऐसे नेगेटिव बिलीव्स हैं जो आपको इन गोल्स की तरफ सोचने से रोकते हैं या आपको इन गोल्स के एक्शंस में हर्डल बनते हैं। सो अपनी हर्डल लिस्ट, अपने बैरियर की लिस्ट, अपने नेगेटिव बिलीव्स की लिस्ट बनाएं जो इन ब्रेक थ्रू गोल्स के रास्ते में है, और फिर उस लिस्ट को क्लियर करने का रास्ता ढूंढें। आप उस पाथ को क्लियर कैसे कर सकते हैं, उन नेगेटिव रूटीन्स को, नेगेटिव बिहेवियर्स को, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को, उन रेजिस्टेंस को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। बिकॉज जब तक आप क्लियर पाथ नहीं करेंगे, जब तक उन बैरियर्स को आप रिमूव नहीं करेंगे, आप ब्रेक थ्रू गोल्स के लिए मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो ब्रेक थ्रू गोल्स के लिए अगर आपने मोमेंटम क्रिएट करना है तो अपने बैरियर की लिस्ट जो है उसको नोट करें, रिफ्लेक्ट करें और ये देखें कि आप उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है एक्शंस प्लान की। ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स के लिए एक्शन प्लान आपने क्रिएट करना है, और एक्शन प्लान क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहली चेंजिंग आपने अपने माइंड में करनी है, आपने आई कैन नॉट के वर्ड को रिप्लेस करना है आई कैन से। बिकॉज आई कैन नॉट का वर्ड कि मैं नहीं कर सकता आपके माइंड को हैप्नाटाइज करता है, आपके माइंड को ब्लॉक कर देता है, आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आती, आप मोटिवेट नहीं रहते, आप एक्शन नहीं कर पाते। सो आई कैन को आई कैन से रिप्लेस करना है, अपने माइंड को हैप्नाटाइजेशन से निकालना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, फ्री करना है। बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको जो दिमाग दिया वो बड़ा पावरफुल है, और किसी भी चीज़ का होना या ना होना ये दोनों आपके मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, यू आर राइट। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, यू आर आल्सो राइट। बिकॉज इट्स योर मेंटल एटीट्यूड कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, आप अपने गोल्स को, ब्रेक थ्रू गोल्स को कैसे देख रहे हैं, आप उनके एक्शन स्टेप्स को कैसे देख रहे हैं। सो ब्रेक थ्रू गोल्स के लिए एक्शन स्टेप पे जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपने आई कैन नॉट को आई कैन से रिप्लेस करना है। सो उसके बाद आपने कमिटमेंट करनी है ब्रेक थ्रू गोल्स के एक्शन स्टेप्स की, और एक्शन स्टेप्स जो हैं उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उनका प्लान बनाएं और फिर उनको चंक डाउन करें छोटे छोटे स्टेप्स में, क्योंकि बड़े स्टेप्स हम एकदम से नहीं ले सकते। हम जब बड़े स्टेप्स के लिए एक्शन करते हैं तो हमारी माइंड, हमारी बॉडी, हमारा इन्वायरमेंट हमें रेजिस्ट करता है। बिकॉज हमारे माइंड के पैटर्न अभी डेवलप नहीं होते, हमारे मसल्स नहीं बने होते। सो आपने एक्शन प्लान को चंक डाउन करना है स्मॉल स्टेप्स में, इतने स्मॉल स्टेप्स जिनको आप आसानी से एग्जीक्यूट कर सकें, जो आपकी कैपेसिटी में हो, जिसके लिए आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करे। और अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई रेजिस्टेंस है तो अपने एनवायरनमेंट को रीडिज़ाइन करें, अपने एनवायरनमेंट्स में से रेजिस्टेंस को रिमूव करें। बिकॉज आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जर्नी पे हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल हासिल करने के लिए आपने तमाम रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। ब्रेक थ्रू गोल्स के लिए जो आपने एक्शन स्टेप्स बनाए हैं उनको आपने चंक डाउन किया, स्मॉल स्टेप्स में उनको डिवाइड किया। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब आपने एक्शन करना है, और एक्शन करते हुए जितनी भी रेजिस्टेंस थी हमने पहले बात की, हमने उनको रिमूव कर दिया। सो अब हम आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स के लिए
एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंडसेट पे। जो भी आपके ब्रेक थ्रू गोल्स थे उनके लिए आपने अफर्मेशंस तैयार करनी है, पॉजिटिव सेंटेंसेस उनके लिए तैयार करने हैं कि आप वो गोल अचीव कर चुके हैं, और अपने माइंड को डेली वो स्टेटमेंट्स देनी है उन 5 ब्रेक थ्रू गोल्स की कि आप वो अचीव कर चुके हैं। वो पॉजिटिव अफर्मेशन आपने क्रिएट करनी है। उसके बाद दूसरा अहम काम जो आपने अपने माइंडसेट पे करना है, आपने डेली मॉर्निंग में और नाइट में अपने ब्रेक थ्रू गोल्स को कंप्लीट होते हुए देखना है, विजुलाइज करना है, बिकॉज माइंड को नहीं पता कि वो चीज़ रियलिटी में हो रही है या अभी नहीं हो रही। आपने विजुलाइज करना है अपने ब्रेक थ्रू गोल्स को, ये रूटीन बनानी है, ये आपकी जो डेली की रूटीन है उसका पार्ट होगा। ये हैबिट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने ब्रेक थ्रू गोल्स को विजुलाइज करना है मॉर्निंग में भी और नाइट में भी सोने से पहले। उसके साथ साथ नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करना है और अपने एक्सक्यूजेस की लिस्ट बनानी है। बिकॉज जब आप माइंड की बात करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो माइंड में एक्सक्यूजेस पॉपअप होते हैं। जब हम किसी भी ब्रेक थ्रू गोल के एक्शन के लिए सोचते हैं तो माइंड में एकदम से एक एक्सक्यूज़ पॉपअप होता है कि मैं कैसे करूँगा, या मैंने तो पहले कभी नहीं किया, या जब आप करने लगते हैं तो आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा। डिफरेंट एक्सक्यूजेस आपके माइंड में पॉपअप होते हैं, और जैसे एक्सक्यूज़ आपके माइंड में आते हैं वो एक्सक्यूज़ आपके माइंड को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं और आपको एक्शन नहीं करने देते। तो एक्सक्यूजेस की लिस्ट बनाएं, और एक्सक्यूजेस की लिस्ट को आपने रिप्लेस करना है किससे? एक्शन से। बिकॉज एक्सक्यूजेस को ख़त्म करने का आसान हल है कि आप एक्शन करना शुरू करते हैं। जिस चीज़ का आप एक्सक्यूज़ देते हैं उसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, उस पर एक्शन करें, वो एक्सक्यूज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। एक्सक्यूजेस की लिस्ट बनाएं और उन एक्सक्यूजेस को एक्शन से रिप्लेस करें ताकि आप अपने ब्रेक थ्रू गोल्स के एक्शन स्टेप्स को ईजिली परफॉर्म कर सकें। और नेक्स्ट फेज़ जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ की प्रोग्रेस का है, वो स्कोर कार्ड का है कि हमने अभी तक क्या हासिल किया। बिकॉज जब हम कोई भी मैच देखते हैं तो उस मैच में एक स्कोर कार्ड होता है। अगर हम उस स्कोर कार्ड को वहाँ से निकाल दें तो उस मैच का जो मकसद है वो फोत हो जाता है, और उस मैच की सिचुएशन क्या है, कौन सी टीम भी कहाँ पहुँची है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जब आप अपने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी के सफ़र पर होते हैं और एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ के गोल्स को सेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है कि आपने अभी तक क्या हासिल किया। प्रोग्रेस के सिस्टम के लिए आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है, जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि आपने अपनी सक्सेस रूटीन बनानी है विद रूल ऑफ 5 एक्शंस। अब विद रूल ऑफ 5 एक्शन का मतलब है कि आपके 5 ब्रेक थ्रू गोल्स थे। आपने डेली अपनी रूटीन में हर ब्रेक थ्रू गोल के लिए एक एक्शन स्टेप लाजमी रखना है। कम से कम एक एक्शन स्टेप आपने डेली परफॉर्म करना है, बिकॉज ये आपकी सक्सेस रूटीन होगी। और अगर आप अपनी सक्सेस रूटीन विद रूल ऑफ 5 डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी गोल्स हासिल करने से नहीं रोक सकता। आपने सबसे पहला काम जो करना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए आपने डेली सक्सेस रूटीन डेवलप करनी है, और उसमें रूल ऑफ 5 आपने याद रखना है कि 5 ब्रेक थ्रू गोल्स थे, हर गोल के लिए एक एक्शन आपने लाजमी करना है। नंबर 2, ब्रेक थ्रू गोल को सोचते हुए, एक्शन करते हुए जो भी फियर आपके माइंड में आता है उस फियर को विजुलाइज करना है। उसकी वर्स्ट केस सिनेरियो को आपने अपने माइंड में विजुलाइज करना है ताकि वो फियर आपके माइंड से ख़त्म हो, उस फियर का इम्पैक्ट आपके माइंड से ख़त्म हो। जो फियर है वो आपके माइंड को ब्लॉक कर देता है, फियर की वजह से आप एक्शन नहीं कर पाते। और फियर को भी ख़त्म करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप एक्शंस करना शुरू कर दें। मुझे भी स्टार्ट में डर लगता था कि ये काम मुमकिन नहीं है, और मैं अपने बहुत से टास्क कंप्लीट करते हुए डरता था कि मैं ये कैसे करूँगा। लेकिन जब से मुझे ये साइंस समझ आ गई कि आप जब एक्शन करते हैं तो फियर का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, और जितने आपके एक्शंस बढ़ते जाते हैं फियर का साइज़ कम होता होता एक वक्त आता है कि वो फियर ख़त्म हो जाता है। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए जो भी फियर आपके माइंड में आता है उसको ख़त्म करने के लिए आप एक्शंस करना शुरू करें। तो फियर को ख़त्म करने के लिए डेली सक्सेस रूटीन में रूल ऑफ 5 के तहत आप 5 एक्शंस मिनिमम जो है वो इंसर्ट करें। 5 एक्शन बड़े ज़रूरी हैं आपके 5 ब्रेक थ्रू गोल्स के लिए, बिकॉज जैसे जैसे आप एक्शन करते हैं आपकी प्रोग्रेस बेहतर होना शुरू होती है, आप मोटिवेट होते हैं, आपकी इनर मोटिवेशन आपका साथ देती है, आपका एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता है। उसके बाद आपने वीकली सक्सेस रिदम क्रिएट करना है।
आपने हर वीक का एक सक्सेस रिदम क्रिएट करना है। जैसे सक्सेस डेली सक्सेस रूटीन है, इसी तरह वीकली सक्सेस रिदम क्रिएट करना है। और उसमें आपने देखना है कि कौन सी चीज़ है जो ठीक हुई, कौन सी चीज़ है जो ठीक नहीं हुई, आपने क्या सीखा, और आपने नेक्स्ट वीक में कौन सी चीज़ जो है किसी नए अंदाज में करनी है। सो वीकली सक्सेस रिदम जो है ये भी आपको बूस्ट करता है, आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव रखता है, आपको एक्साइटेड रखता है, आप अपने ब्रेक थ्रू गोल्स के लिए एक्टिव रहते हैं, आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं होता। मोमेंटम की अपनी बड़ी कदर करें, बिकॉज जो मोमेंटम है, सारी बात, सारा जो राज है वो आपके एक्शंस के मोमेंटम पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग मोमेंटम को ब्रेक करते हैं और एक दफ़ा मोमेंटम ब्रेक करते हैं, फिर दोबारा से वो मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाते। जैसे जब दो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और एक मोमेंटम क्रिएट होता है, और जैसे ही एक प्लेयर आउट होता है तो वो पूरा मोमेंटम जो है समटाइम वो डिस्टर्ब हो जाता है और टीम प्रॉब्लम में चली जाती है, प्रेशर आ जाता है। सेम लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स की जब आप बात करते हैं तो मोमेंटम को तोड़ना आप पर प्रेशर क्रिएट करता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी कम हो जाती है। सो अपने मोमेंटम को ब्रेक नहीं होने देना, अपने मोमेंटम को बरकरार रखना। बाद आपने अपने गोल्स को रिव्यू करना है, वीकली बेस पे अपने गोल्स को रिव्यू करना है कि आपने जो अपने अहदाफ, अपने गोल्स तय किए थे कि आपने वो हासिल किए या नहीं किए, और अभी तक आपकी प्रोग्रेस कितनी है, मज़ीद आपको कितनी प्रोग्रेस और करनी है, आपके एक्शंस कहीं कम तो नहीं है, क्या आप एक्शंस में डंडी तो नहीं मार रहे, कहीं पे आपके एक्शंस रुक तो नहीं रहे, कहीं पे आप टाइम लीकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे। सो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वीकली गोल्स का रिव्यू करना आपको ये एबिलिटी देता है कि आप अपने सिस्टम को चेक कर सकें, आप अपनी प्रोग्रेस को एवेलुएट कर सकें, और ये एवेलुएशन ही आपको अकाउंटेबल बनाती है, आपके सिस्टम को एक्टिव रखती है, आपके मोमेंटम को एक्टिव रखती है। उसके बाद आपने वीकली सक्सेस हैबिट जो है उसका रिव्यू करना है कि जो वीकली सक्सेस हैबिट आपने डेवलप की थी क्या वो पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप डेली सक्सेस रूटीन में रूल ऑफ 5 को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो विजुअलाइजेशन आपने अपने ब्रेक थ्रू गोल्स के लिए मॉर्निंग और नाइट में करनी थी वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आप वीकली गोल्स को रिव्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो जो टारगेट्स आपने वीकली डिसाइड किए थे क्या आप उन्हें अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो जो एक्शन प्लान, एक्शन स्टेप्स आपने डिसाइड किए थे क्या आप उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो अपनी सक्सेस हैबिट को भी साथ साथ रिव्यू करना है कि क्या आपकी जो सक्सेस हैबिट्स हैं वो डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही, क्योंकि स्टार्ट में आपको अपनी सक्सेस हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है, बिकॉज जब आप हैबिट्स को बना रहे होते हैं तो आपको बड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन एक मोमेंट आता है जब आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, आपके माइंड के पैटर्न डेवलप हो जाते हैं, देन फिर आपके लिए आसानी होती है, बिकॉज आपका ऑटोमेटिक थिंकिंग पैटर्न, आपका ऑटोमेटिक जो सिस्टम एक्शन का वो एक्टिव रहता है और ना चाहते हुए भी वो काम आपसे हो रहे होते हैं। सो ये हमारे पास एक पूरा सिस्टम है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल सेटिंग का। 2024 के लिए आप जो गोल सेटिंग करना चाहते हैं उसके लिए ये एक सिस्टमेटिक सिस्टम है, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, और इस सिस्टम को अप्लाई करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने माइंड की रेजिस्टेंस को दूर कर सकते हैं, आने वाली हर्डल्स को साइड पे कर सकते हैं, अपने मोमेंटम को बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देता, आपको ट्रैक पे रखता है, आप ट्रैक नहीं होते और अल्टीमेटली आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। सो ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, और अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आप ऑर्डिनरी लाइफ जिएंगे। जो साल पिछला जिस तरह गुजरा ये साल भी उसी तरह गुजरेगा, अगला साल भी उसी तरह गुजरेगा, और हर आने वाला साल इसी तरह गुजरता रहेगा अनटिल कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते हैं या नहीं। एंड फाइनली जब आप अपने किसी एक ब्रेक थ्रू गोल को अचीव करते हैं तो सेलिब्रेट करें, बिकॉज सेलिब्रेशन आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कराती है, आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करती है, आपके एक्साइटमेंट के लेवल को बूस्ट कर देती है। सो सेलिब्रेट करना अपने गोल्स को बहुत ज़रूरी है। सो ये फाइनल पार्ट है कि जब भी आप अपना एक ब्रेक थ्रू गोल अचीव करें तो आप सेलिब्रेट करें, और ये ब्रेक थ्रू गोल्स जो हैं, जो 5 ब्रेक थ्रू गोल्स आपने डिसाइड किए थे, इनकी वजह से आपके बाकी भी बहुत से गोल्स जो हैं वो अचीव होना शुरू हो जाते हैं। इन गोल्स की 80% कंट्रीब्यूशन आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में है। सो आर यू रेडी फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ?